हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने ग्रुप डी पदों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप भी हरियाणा में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न, नए सिलेबस और सबसे ज़रूरी आरक्षण के नए नियमों के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ज़रूरी तारीखों की तो दोस्तों इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 18 जून 2026 को जारी हुआ है और ऑनलाइन आवेदन 19 जून से शुरू हो चुके हैं और फॉर्म भरने की आखिरी जो तारीख रहेगी वो 3 जुलाई 2026 रात 12 बजे तक रहेगी। और जो लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए। फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि 6 जुलाई है। अगर आप फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप 7 जुलाई से 9 जुलाई 2026 के बीच करेक्शन कर सकते हैं। सारी डेटें मैंने आपको दिखा दिया। नोटिफिकेशन जारी की तिथि जो है वो 18 जून है और आवेदन की तारीख भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ है। और जो इसके आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 3/7/2026 रहेगी और फीस का भुगतान 6/7/26 तक कर सकते हैं और करेक्शन 7 से लेकर 9 के बीच। और परीक्षा की तिथि अभी नहीं है, जल्दी घोषित होगी जो ऑफिशियल नोटिस के आधार पे बता रहा हूँ आपको। और जो है शैक्षणिक योग्यता जो है उसकी क्या रहेगी, तो अब बात करते हैं कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो सामान्य ग्रुप डी पदों के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक यानी 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही 10वीं का स्तर तक आपके पास हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय अनिवार्य है। लेकिन यहाँ कुछ विशेष पद भी हैं जैसे स्वीपर, चौकीदार और स्वीपर कम चौकीदार। इन पदों के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको हिंदी लिखने और पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए। और हाँ, अगर आपके पास संबंधित कार्य में 2 साल का अनुभव है तो आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी। सब कुछ जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। भाषा, स्वीपर, चौकीदार, योग्यता और कार्य अनुभव। तो आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा एवं आरक्षित वर्गों को छूट। तो इसमें आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र जो रहेगी वो 18 वर्ष रहेगी और अधिकतम वर्ष जो रहेगी वो 42 वर्ष रहेगी। मतलब जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। उम्र की जो गणना रहेगी वो 3 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। हरियाणा के निवासी जो SC, BC और EWS कैटेगरी में आते हैं उन्हें आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस कैटेगरी में जो भी आते हैं उनको 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। और जो अगर वो भूतपूर्व सैनिक हैं, सेवा की अवधि 3 वर्ष की छूट मिलेगी इसमें। और अगर तलाकशुदा महिला कोई भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और दिव्यांगजन जो हैं यानी कि PWBD कैंडिडेट जो हैं उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर वे SC, BC और है तो 5 वर्ष के अतिरिक्त मिलेंगी। ध्यान रहे कि किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु 52 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। आगे बात करते हैं लिखित परीक्षा पैटर्न। तो चलिए देखते हैं कि अब इसमें परीक्षा का पैटर्न कैसे रहेगा। इस बार कुल जो 100 बहुविकल्पी यानी MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे जो कुल 100 अंकों के होंगे। और अधिकतम अंक कितने रहेंगे 100 और समय कितना रहेगा 105 मिनट। यह परीक्षा OMR शीट पर ऑफलाइन मोड में होगी और इसके लिए आपको पूरे 105 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का जो स्तर बिल्कुल 10वीं कक्षा यानी कि जो मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा और यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। सबसे खास बात यह है कि ग्रुप डी का चयन पूरी तरह से यानी 100% इस लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही होगा। सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पर। सावधान, 5वें गोले का अति महत्वपूर्ण नियम। इसमें क्या है कि अब आते हैं सबसे ज़रूरी और सावधान करने वाले नियम पर। 5वें गोले का नियम मतलब दोस्तों ये HSSC परीक्षा में किसी भी प्रश्न को खाली छोड़ना सख्त मना है। वैसे तो गलत उत्तर देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
लेकिन अगर आपने किसी प्रश्न को पूरी तरह खाली छोड़ दिया, यानी कोई गोला भी नहीं भरा, तो आपका सीधा 1 अंक काट लिया जाएगा। इसलिए यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आपको एमआर शीट में दिया गया 5वां गोला अवश्य भरना होगा। इसलिए इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं। धैर्य के दिए हल नहीं करते हैं तो आप एमआर में 5वां गोला अवश्य भरें। आगे बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम। आइए अब सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं। सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है। भाग 1 यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं, और जो भाग 1 का वेटेज रहेगा वो 75% है। इसमें भारत का इतिहास, जो राजनीति, भूगोल और 10वीं स्तर का सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, गणित, बुनियादी हिंदी व अंग्रेजी व्याकरण शामिल है। वहीं भाग बी का अगर बात करें तो इसका वेटेज जो रहेगा वो 25% रहेगा, और जो पूरी तरह से हरियाणा जो सामान्य ज्ञान पर आधारित रहेगा। इसमें हरियाणा का इतिहास, साहित्य, नदियाँ, फसलें, लोक नृत्य, संस्कृति और हरियाणा सरकार की नई योजना व करंट अफेयर्स के बारे में पूछे जाएंगे। परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए हरियाणा जीके का मजबूत पकड़ बहुत जरूरी है। आरक्षण एवं नियम। इस बार का जो नोटिफिकेशन में बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा में अनुसूचित जाति मतलब एससी को 2 उप श्रेणियों में बांट दिया गया है। पहला डीएससी और जैसे कि वाल्मीकि, धानक, बाजीगर आदि, और दूसरा ओएससी। इसकी एससी की जो 2 कैटेगरी बना दी गई है। और जो ओएससी यानी इसके अंदर जैसे आते हैं, आप पढ़ सकते हैं, इस पर जो भी जानकारी दी गई है इसमें पढ़ सकते हैं, नोटिस में आई हुई है जानकारी। और सामान्य विभाजन जो इसका रहेगा वो कुल 20% एससी कोटे को मतलब 50-50 अनुपात में बांटा गया है, यानी 10% सीटें डीएससी के लिए और 10% ओएससी के लिए आरक्षित रहेंगी। नियम यह भी है कि यदि डीएससी श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो वे सीटें ओएससी उम्मीदवारों से ही भरी जाएगी, और इसका उल्टा भी लागू होगा। आगे बढ़ते हैं। आवेदन शुल्क और विवरण। अब फीस की बात कर लेते हैं। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और आपके पास पीपीपी या आधार कार्ड है तो आप सामान्य वर्ग के लिए फीस 500 है। वहीं हरियाणा के एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस या पुरुष सभी महिलाओं या दिव्यांगों के लिए मात्र फीस 250 रुपये है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल के लिए फीस जो हरियाणा के निवासी हैं उनको 500 रुपया, और गैर हरियाणा के जो निवासी रहेंगे वो 1000 रुपये। एससी ओबीसी के लिए देख सकते हैं, महिलाओं के लिए देख सकते हैं, और जो पीडब्ल्यूबीडी हैं उनके लिए 250, और जो हरियाणा के बाहर हैं वो 500 रुपये हैं। गैर हरियाणा के निवासी के लिए जनरल फीस 1000 और आरक्षित वर्ग के लिए 500 है। और एक महत्वपूर्ण नोट के जिन भाई बहनों से पहले विज्ञापन संख्या 0125 में आवेदन किया था उन्हें दोबारा फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग कर सकते हैं, जिसे इसमें साफ साफ दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अपलोड करने हेतु आवश्यक दस्तावेज। तो फॉर्म भरते समय आपके पास ये दस्तावेज होने ज़रूरी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जन्म तिथि का सत्यापन, फ़ोटो, हस्ताक्षर, हरियाणा के मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और जाति प्रमाण पत्र, और परिवार का पहचान पत्र जो पीपीपी बोलते हैं जिसको। तो फॉर्म भरते समय आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि जन्म तिथि के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट, सफ़ेद बैकग्राउंड वाली रंगीन फ़ोटो जिस पर आपका नाम और फ़ोटो लेने की तारीख लिखी हो, साफ हस्ताक्षर, हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र, और परिवार पहचान पत्र। ध्यान रखिए कि आपका जाति या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात कि प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, केवल ओरिजिनल दस्तावेज को ही स्कैन करके अपलोड करें। फ़ोटोकॉपी स्कैन करने पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जो आप
क्लियर बता देगा कि केवल ओरिजिनली सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। इसको रुक कर भी आराम से आप पढ़ सकते हैं। और इसमें दोस्तों अगर बेकार मेहनत ना जाए, इसलिए गलतियां जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ऐसी कौन कौन सी गलतियां जिसे करने में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो इन गलतियों से ज़रूर बचें। एक से अधिक बार अलग अलग रजिस्ट्रेशन से फॉर्म ना भरें, धुंधले या अस्पष्ट दस्तावेज अपलोड ना करें, फ़ोटो हमेशा बिना नाम और दिनांक वाली मत लगाना, जैसा बताया गया है वैसे ही लगाना, बिना वह सर्टिफिकेट के गलत रिजर्वेशन कैटेगरी मत चुनना, और फॉर्म के अनुसार स्टेप डिक्लेरेशन पर साइन करना मत भूलना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। परीक्षा के समय आपका बायोमेट्रिक मैच होना भी ज़रूरी है, इसलिए सारी जानकारी आपको सही भरने के लिए बोली जा रही है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इसमें दी गई है। आगे पढ़ते हैं। तो साथियों, यह था HSSC CET ग्रुप डी का पूरा विश्लेषण। अगर अब भी आपके मन में कोई फॉर्म भरने या सिलेबस को लेकर कोई सवाल है, तो अभी ना झिझक नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछें और हम आप हर सवाल जवाब देंगे। इस परीक्षा में बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाके और पूरी जानकारी ले सकते हैं। वैसे हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।